ये जो धान की बालियां हैं, ये सब गिर चुकी हैं। 10 कुंटल हमारे हिसाब से सरकार के दर पर लगभग 30,000 रुपए के बराबर होते हैं। जमुना धान लगभग पक गया था, लेकिन पूजा धान पूरी तरह नष्ट हो गया, क्योंकि उसकी कटाई के समय ही चक्रवात आ गया और 20-25 दिन बाद ये कटाई के लायक बनने वाले थे। अब कुछ भी नहीं कर सकते, ना उठा पाएंगे और ना ही बचा पाएंगे। इस खेती की भरपाई अगर सही से नहीं करेंगे तो किसान फिर से गरीब रह जाएंगे। यह सब होने से किसानों को जब सहयोग नहीं मिलता है तो उनकी रुचि कम हो जाती है, नहीं तो किसान बाहर जाकर काम करने लगते हैं। खेती ही उनके लिए सब कुछ है, उनकी कमाई का एक लौता जरिया। हर साल चक्रवात के दस्तक से ना सिर्फ उनकी खेती की बर्बादी होती है बल्कि उनकी जिंदगी पर भी गहरा असर पड़ता है। जैसे कि शिशिर कुमार, इस बार की उनकी खेती चक्रवात मोंथा के चपेट में आ गई है और उनके महीनों भर की मेहनत में पानी फिर गया है। आपने कितने गुंठों में धान की खेती की थी? 4 एकड़ में धान लगाए हैं। चक्रवात की वजह से कितनी फसल बर्बाद हो गई? 10 गुंठा की खेती बर्बाद हो गई है। 10 गुंठा में आप कितना उत्पादन करते हैं? इसमें से लगभग 10 कुंटल धान की कटाई होने वाली थी। क्या पिछले साल जब चक्रवात दाना आया था तब भी ऐसा ही हुआ था? 15 गुंठा से ज्यादा खेती का नुकसान हुआ था। आपने यह धान किस महीने में लगाया था? जुलाई की शुरुआत में धान बोया गया था। 15 दिन बाद हम इसे काटने वाले थे। कुल 10 गुंठा पूरी तरह से नष्ट हो गया है। पानी, हवा और बारिश की वजह से धान के पौधे गिर गए हैं। ये जो धान की बालियां हैं, ये सब गिर चुकी हैं। 10 कुंटल हमारे हिसाब से सरकार के दर पर लगभग 30,000 रुपए के बराबर होते हैं। मैंने भिंडी और साग भी लगाए थे, वो भी बारिश में नष्ट हो गए हैं। क्या देखने आए थे कोई? क्या नुकसान हुआ है? कोई भी देखने नहीं आया है। एटा आज्ञा तापे सबुठो बड़ क्राइसिस और चाषी पे गोटे बड़ टेंशन जे रिलीफ कोटा। यह सबसे बड़ा संकट है, किसानों के लिए बहुत बड़ा तनाव है। एक किसान हर साल इसी से गुजारा करेगा, यह उसका एकमात्र रोजगार है। बहुत अंचल मुग चाष हुए, बहुत अंचल पनीपरिया चाष पे नाही पानी। बहुत जगहों पर सब्जी या दाल भी नहीं उगाते हैं। धान की खेती करते हैं, 50,000 रुपये खर्च होंगे, उन्हें 6,000 दे देंगे, वो भी उन्हें समय पर नहीं मिलेगा। जो यह प्रोसेस है उसमें अगर बदलाव नहीं आएगा तो व्यवस्था परिवर्तन नहीं होने से यह संकट खत्म नहीं होगा। इस खेती की भरपाई अगर सही से नहीं करेंगे तो किसान फिर से गरीब रह जाएंगे। ये सब घटना हवा द्वारा कौन है कि चाषी दर यह सब होने से किसानों को जब सहयोग नहीं मिलता है तो उनकी रुचि कम हो जाती है, नहीं तो किसान बाहर जाकर काम करने लगते हैं। उड़ीसा में मोंथा चक्रवात का आकलन अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन अगर पिछले वर्षों के खेती नुकसान को देखें तो यह साफ होता है कि राज्य के किसान लगभग हर साल चक्रवातों से भारी नुकसान झेलते हैं। पिछले साल दाना की वजह से लगभग 1,80,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई थी। 2014 हुदहुद चक्रवात में 8 जिलों की लगभग 2,47,557 हेक्टेयर फसलें नष्ट हो गई थी। मई 2020 में आए अम्फान चक्रवात के दौरान लगभग 1 लाख हेक्टेयर खेती को नुकसान पहुंचाया। वहीं अक्टूबर 2019 में आए बुलबुल चक्रवात ने 6 जिलों में करीब 2,22,496 हेक्टेयर फसलों को प्रभावित किया था। मई 2019 में आए फनी चक्रवात में करीब 1,81,711 हेक्टेयर फसल 89 ब्लॉक में प्रभावित हुई थी। इस तरह साल 2019 में 2 चक्रवात आए। साल 2018 में आए तितली चक्रवात में तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, जब लगभग 3,96,769 हेक्टेयर खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। इन सभी आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि उड़ीसा के किसान लगभग हर साल किसी न किसी चक्रवात को झेल रहे हैं और उनकी फसलें संकट में है। राहत राशि बारिश, भूमि की स्थिति और छोटे या सीमांत किसानों के आधार पर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाता है, जो कि स्पेशल रिलीफ कमिश्नर के रिपोर्ट में भी बताया गया है।
जमी चाष कर 10 एकड़ में खेती की है, जिसमें 2 किस्में लगाई थी, जमुना 5 एकड़ और पूजा 5 एकड़। जमुना धान लगभग पक गया था, लेकिन पूजा धान पूरी तरह नष्ट हो गया, क्योंकि उसकी कटाई के समय ही चक्रवात आ गया। 5 एकड़ में से लगभग 30 गुंठुआ खेती नष्ट हो गई है। हर साल मैं 1 एकड़ से लगभग 25 क्विंटल धान की कटाई करता हूँ, लेकिन इस साल 5 एकड़ खेत से उससे कम उत्पाद होगा। पिछले साल दाना में इतना नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि चक्रवात धान की कटाई से पहले ही आ गया था। धान के पौधे लंबे हो गए थे, इसलिए हवा और बारिश से गिर गए। जो धान गिर गया है वो कब पकने वाला था? और 20-25 दिन बाद ये कटाई के लायक बनने वाले थे। अब कुछ भी नहीं कर सकते, न उठा पाएंगे और न ही बचा पाएंगे। जो नष्ट हो गया सो गया। अब तक कोई भी खेत का मुआयना करने नहीं आया है। रखेंगे 20,000। उतना तो आपका मजदूरी में भी खर्च है, जितना उनका शुरू में खर्च हुआ है। अगर उतना सरकार दे दे तो अच्छा होगा। सब्जी भी होती है। गंजाम में हरी मिर्च बहुत मशहूर है, उसकी खेती होती है। धान जोड़ा सब छोट धान जो करते से कटा हला पर कंचा लंका चाष करते। जो काम धान में लगे थे उसे काटने के बाद मिर्ची की खेती करते हैं। धान तो नष्ट हो गया, मिर्ची की खेती हुई है और भी सब्जियों की खेती हुई है। राहत कोष का परिवर्तन होना चाहिए। जितना खर्च हुआ उतना तो मिले। उड़ीसा में धान एक प्रमुख फसल मानी जाती है। 2022 से 2023 के दौरान राज्य में धान का उत्पादन लगभग 119.3 लाख मीट्रिक टन हुआ था। राज्य में 80% लोग ग्रामीण इलाकों से है, जहां कृषि ही मुख्य आय का स्रोत है, जो कि उड़ीसा के बजट में भी उल्लेख किया गया है। हर साल आने वाले प्राकृतिक आपदाओं से किसानों और ग्रामीणों को मुश्किलों और आर्थिक नुकसानों को झेलना पड़ रहा है। यही वजह है कि फसल सुरक्षा और राहत व्यवस्था को मजबूत करना बेहद जरूरी है। मैं आकांक्षा राउत, न्यूज लॉन्ड्री के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।